सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, वृंदावन की चींटिया की कथा। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारी यह सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग, अपनी भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने यह पढ़ा और सुना होगा कि घमंड रावण का नहीं रहा तो इंसान का क्या रहेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले सावंत सोनी की है, जो पेशे से 5 स्टार होटल में वेटर था। यह नौकरी सावंत काफी सालों से कर रहा था। इसके अलावा सावंत हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से सावंत आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। सावंत ने अपनी कहानी को हमारे साथ साझा करते हुए सबसे पहली बात यह बोली कि आधुनिकता युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह कि यदि दिल से आप भगवान को बुलाते हो तो वह स्वयं रूप में आपके सामने आकर आपकी मदद करते हैं। किसी को मेरी इस कहानी पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं यह कहानी उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भगवानों के चमत्कारों को नजरअंदाज करके अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आखिर मेरे सामने हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु मुझे देकर गए हैं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सावंत ने आगे बताया कि मैं 8 साल से होटल लाइन में काम कर रहा हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहन, 1 मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफी बुजुर्ग हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी की टेंशन लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में लगा रहता हूं। एक बार सावंत के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। सावंत ने बताया कि 5 साल बाद होटल का मैनेजर की बदली हुई। पहले वाले मैनेजर से मेरा व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन नए मैनेजर के साथ मेरी अक्सर अनबन रहती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद भी वह मेरी गलतियां किसी ना किसी काम में निकालने लगा। एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती चली गई। वह हालत ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में गया, वहां भी मुझे नहीं रखा गया। उस दिन मैं काफी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा, जिसके कुछ देर बाद वहां पर मुझे हनुमान जी स्वयं रूप में दिखे। यह देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यह कोई इंसान है जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद हनुमान जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों इतना हताश है। मैं जानता हूँ कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह सब बातें सुनकर सावंत उनके पैरों पर अपना माथा टेक कर रोने लगा कि भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफी दुखी और परेशान हूँ। यह सुनकर हनुमान जी चमकने वाला पत्थर सावंत को दिया। कहा कि बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा यह पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हनुमान जी की ये सब बातें सुनकर सावंत को हैरानी हुई और उनसे पूछा कि हनुमान जी क्या सच में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले बेटा अब तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद सावंत ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने को नीचे झुका, वैसे ही अचानक से हनुमान जी गायब हो गए। यह देखकर सावंत चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर चला गया। फिर घर पहुंचकर सावंत ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी सावंत की बात पर यकीन नहीं किया और हंसने लगे। इसके बाद सावंत ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रखा और अगली ही सुबह सावंत भगवानों की पूजा के साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा और फिर नौकरी की तलाश में चला गया।
अचानक ही सावंत का एक पुराना दोस्त मिला जो कि एक होटल में काम करता था। उसने सावंत की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहां पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। सावंत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। यह बात सुनकर सावंत काफी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावंत की जिंदगी में नई नई खुशियां आने लगी। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज सावंत का खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कृपा है। आज सावंत खुशहाली जीवन बीता रहा है, जिसको वह शब्दों में बयां नहीं कर पाता। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूंगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।